इंदौर नगर निगम से जुड़े 29 गांवों को भी नर्मदा के तृतीय चरण का पानी मिल सकेगा। उसके लिए जल कार्य समिति प्रभारी ने अपने तक प्रयास तेज कर दिए हैं। जल कार्य समिति प्रभारी का कहना है कि वो जल्द ही गर्मी को देखते हुए नीतिगत निर्णय लेकर एक कार्य योजना तैयार करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि नर्मदा के तृतीय चरण का 360 MLD शहर को मिले। समिति प्रभारी ने डीजी न्यूज संपादक बालकृष्ण मुले से चर्चा की और अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई। इंदौर नगर निगम के जल समिति प्रभारी बलराम वर्मा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इंदौर शहर को उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में वो कौन सी सुविधाएं मिलने जा रही है। पदभार ग्रहण करने के बाद में हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, वही बताएंगे हमें किस तरह की सुविधाएं होगी। बलराम जी, किस तरह का स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, बड़ी जिम्मेदारी और ख़ासतौर से इस जिम्मेदारी को इस समय आपके हाथों में आपने खुद ने लिया है, जिस समय गर्मी मुहाने पर खड़ी हुई है। पूरे शहर भर में पानी की मांग कुछ ही दिनों में बढ़ती दिखाई देगी। जल वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम आपके हाथों में होगा। किस तरह की स्ट्रेटजी बनी? जैसा कि गर्मी प्रारंभ हो चुकी है और जनता को पानी की मांग बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी, और पानी की मांग समय पर हम समीक्षा भी करेंगे। लेकिन अभी आज मैंने अधिकारियों की बैठक ली थी और दी है कि नर्मदा का जो तीसरे चरण का जितना अभी पानी आ रहा है वो पर्याप्त गर्मी में भी आता रहेगा, और यहाँ हमारा यशवंत सागर और बिलावली से जो जल प्रदाय है वो भी रेगुलर रहेगा। उस आधार पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इंदौर शहर में जल का संकट नहीं आएगा। यदि कहीं आता है, कहीं परेशानी होती है तो उसको दूर करने का हम पूरा संसाधनों से प्रयास करेंगे कि लोगों को तकलीफ़ नहीं आए। वास्तव में गर्मी के अंदर पानी की तकलीफ़ इसलिए भी बढ़ती है कि जल की खपत बढ़ जाती है, और जब खपत बढ़ती है तो निश्चित है कि मांग भी बढ़ती है, और मांग बढ़ने के कारण समस्या पैदा होती है। यही पानी हमारे पास ठंड में भी आता है, बारिश के समय पे भी आता है, लेकिन गर्मी में मांग बढ़ने के कारण ये समस्या पैदा होती है। और निश्चित ही हम या तो उन्हें टैंकर से या हेडिंग से उनको पानी भर के और उसकी पूर्ति करेंगे। साथ में एक चीज़ और है कि इंदौर शहर में लोगों को स्वच्छ पानी मिले, इसका मैं इन 5 सालों के दौरान प्रयास करूंगा। जहां पर ड्रेनेज लाइन की समस्या आएंगी या ड्रेनेज का पानी मिक्स होता है, उन्हें भी दूर करने का प्रयास करूंगा। जिस तरह से बात की जाती है तृतीय चरण की, खासतौर से काफ़ी बात हुई, पिछले परिषद में भी बात हुई कि तृतीय चरण का पानी आ चुका है, पानी की कोई कमी नहीं, 180 MLD पानी शहर को मिल रहा है, तकरीबन मिलना चाहिए था 360। कब तक ठोस कार्रवाई करके पूरा तृतीय चरण कंप्लीट कर पाएंगे आप? नर्मदा के तीसरे चरण का जो पानी था 180 MLD पानी हमें अभी मिलना चालू हो चुका है पिछले कई वर्षों से, और साथ में हमको जो 360 MLD मिलना था, तो वो जो कारण है उसका बांध की ऊंचाई के कारण अभी वो पूरा पानी हमें नहीं मिल रहा है। उसके लिए जो भी केंद्र सरकार से जो निर्देश प्राप्त होंगे और वहाँ पे बांध की ऊंचाई जो कम ज़्यादा करने का जो है नियम, उस आधार पर जो भी कार्रवाई होती है वो अलग विषय है। लेकिन हम उसके पहले मैं एक जानकारी और बताना चाहता हूं आपको कि जो अभी हमारे पास 110 MLD जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो पानी आ रहा है, बांध की ऊंचाई बढ़ने के कारण वो हमारा पानी बंद हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी हमने एक योजना बना रखी है कि जैसे ही अगर वो बांध की ऊंचाई बढ़ती है तो वो प्रथम और द्वितीय चरण का जो पानी है उसका इंटेकवेल अलग बनाकर और वहाँ से पानी का सप्लाई हम रेगुलर उसको करेंगे। निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यदि देखी जाए तो अगर पानी आ भी जाता है तो उसकी इंटरनली जो वितरण व्यवस्था है उसको लेकर कभी निगम गंभीर नहीं होता है। शहर में टंकियाँ तैयार है, पाइप लाइनें डली हुई है, घरों तक कनेक्शन तक हो चुके हैं, इसके बावजूद कई इलाके ऐसे जहाँ पर पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण इसके पीछे? कब तक इसको सुदृढ़ करेंगे और कब तक लोगों को नर्मदा का पानी पीने को मिलेगा? नहीं, अभी नर्मदा के लिए अभी मैं इसीलिए सारी दूर घूम रहा हूँ। अधिकारियों की भी आज बैठक ली है हमने और इस विषय पे चर्चा भी की है कि जिन क्षेत्रों में हमने लाइनें बिछा दी हैंगी वहाँ पर पानी क्यों नहीं पहुँच रहा है, उसका क्या कारण हैगा, और उन सारे कारणों की समीक्षा करी हैगी। और हम एक टीम पूरी बना रहे हैंगे कि जो जोन अध्यक्ष हैंगे, झेडो हैंगे, हमारे जो जोन के प्रभारी हैं, उनके माध्यम से और हमारे सब इंजीनियर जो नर्मदा के माध्यम से, ये दोनों मिलके जहाँ पर लाइनें डली हैं वहाँ पे पानी की लाइनें कहाँ एक्सटेंड करना हैगा, कहाँ पे स्टॉप करना हैगा, उनका दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन करके और एक लाइन को व्यवस्थित मैनेज होकर लोगों को पानी मिले, ऐसी सुविधा करने का हमने प्रयास करेंगे। आपके समक्ष बहुत बड़ी चुनौती के रूप में एक बहुत बड़ी बात हमेशा की जाती रही है कि शहर में अवैध नल कनेक्शनों की संख्या बहुतायत में, वो संख्या क्या होगी, किस तरह की स्ट्रेटजी और इस अवैध नल कनेक्शनों को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास निगम और आपकी अगुवाई में किए जाएंगे?
वास्तव में हमारे यहाँ नगर निगम में एक राजस्व के माध्यम से नल कनेक्शनों की रसीदें कटती थी। आज हमने भी वो चर्चा की है कि इस चर्चा में जितने अवैध नल कनेक्शन हैं उनकी भी एक टीम बन के और उनको अवैध को वैध कराने की पूरी कार्रवाई करेंगे। जहाँ जहाँ पानी आ रहा हैगा उनको सारा रेगुलराइज करने के लिए हम दोनों तरफ से प्रयास होंगे हमारे। जिस तरह से 85 वार्ड होने के साथ ही 29 गांव जुड़ चुके, एक बहुत बड़ा मॉप ग्रामीण क्षेत्र जो है इंदौर नगर निगम से काफ़ी अपेक्षाएं रख रहा है। और ख़ास बात है कि सबसे बड़ी अपेक्षा जो है आपके विभाग से रहेगी, क्योंकि नर्मदा का पानी हर कोई पीना चाहता है, उपयोग करना चाहता है, क्योंकि नर्मदा के पानी के उपयोग करने से ढेर सारी समस्याओं से आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित पाता है। उन लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मदद ली जा सकती है? कोई प्रपोजल स्पेशली आपकी तरफ से मेयर के माध्यम से पहुँचा? अभी हमने जो 16 पंचायतें हमारे नगर निगम में शामिल हुई हैं उनके सभी कर्मचारियों को बुलाया था। जो सचिव स्तर के कर्मचारी थे उन्हें बुलाया था और उनसे यही बोला गया है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में हम जो ये गर्मी का समय है उनको कैसे निकालें, और उसके लिए चर्चा भी हुई है। जो ट्यूबवेल वहाँ पर हैं या कुएँ से जो सप्लाई हो रहा है उनको सारा एक स्पेसिफिक करके और उनकी एक योजना बना के वहाँ पानी का सप्लाई चालू करें इस गर्मी में। और साथ में एक योजना और बना रहे हैं कि 29 गाँवों में एक कोई ऐसी योजना बना के कि सभी गाँवों में भी पानी नर्मदा का पहुँचे, ऐसा हम प्रयास करेंगे कि आगे उसकी योजना बनाएंगे पूरी। एक तरफ तो जल वितरण व्यवस्था, लोगों को पानी पहुंचाने का जिम्मा आपके पास है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ ड्रेनेज जैसी एक बड़ी जिम्मेदारी विकराल रूप ले चुकी है। शहर में ड्रेनेज का पानी चाहे जहाँ बहता दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं स्वच्छ इंदौर का जो सपना है, नरेंद्र मोदी का सपना है, मुख्यमंत्री का सपना है, स्मार्ट सिटी का जो एक पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र सिटी जो है इंदौर शहर को बनाने की बात की जाती है। और सबसे बड़ा धब्बा जो है ड्रेनेज विभाग इस पर हमेशा लगाता है। पूरे शहर भर में कहीं भी देखा जाता है ड्रेनेज के होल खुले होते हैं, पानी सड़कों पर बहता होता है, कॉलोनियों में, निचली बस्तियों में ये हालात बने रहते हैं। इस बड़ी चुनौती को आप कैसे निपटेंगे? ड्रेनेज के लिए अभी हमने एक योजना बनाई है कि जहां जोन पे और वार्ड वाइज हमारे जो कर्मचारी हैं वो सफाई व्यवस्था ड्रेनेज की देख रहेंगे। काफ़ी समस्याएं निपटी भी होंगी, लेकिन निश्चित है कि ड्रेनेज एक ऐसी समस्या है कि आए दिन लोग उसमें पन्नियाँ फंसा देते हैंगे, आए दिन उसमें कई नारियल के बंदे निकलते हैंगे। तो इन समस्याओं से जूझना तो हमें आए दिन हमेशा पड़ता हैगा, लेकिन फिर भी हमारे कर्मचारी सारी दूर ड्रेनेज की सफाई रेगुलर करते हैं। जितनी शिकायतें उनके झोन पे आती हैंगी या उनको डायरेक्ट मिलती है या पार्षद यदि शिकायत करते हैंगे तो वो उन समस्याओं पर ध्यान देकर हम उस पर रेगुलर काम कर रहे हैं। और एक ये निश्चित ही कि एक बड़ी समस्या हैगी जिसके कारण तकलीफ तो आती हैगी। जहाँ लाइनें बदलने का काम है तो लाइन बदलने का, लाइन बड़ी करने का काम भी जहाँ करना होगा वो करेंगे। साथ में जो इंटरनल कनेक्शन है, जो जेएनआरएम से हमारे वहाँ लाइनें डली हैं, बड़ी लाइनें, उनको भी जोड़ने का पूरा प्रयास करके समस्या से संभवतः जितना निजात हम पा सकते हैं उतना काम हम करेंगे। जिस तरह से स्वच्छता अभियान को लेकर और ड्रेनेज का जो मामला है स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है, क्या किसी तरह का कोई जन जागरण अभियान, जिस तरह से सफाई को लेकर एक पूरे प्रदेश में या पूरे शहर में माहौल बना हुआ है कि शहर साफ सुथरा होना चाहिए, अलग अलग एनजीओज भी इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं लगातार। ड्रेनेज की खासतौर से बात की जाए, आपके विभाग का मामला है, पूरी तरह से आप उसके सर्वे करवाएं, क्या पोस्टर अभियान के जरिए, सेमिनार के जरिए ड्रेनेज भी बिल्कुल अनवरत चलते रहे, ठीक से पानी बहता रहे, उस दिशा में भी कोई काम किया जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि ड्रेनेज जैसे सिस्टम के लिए एक जनजागरण की आवश्यकता है। ये तो कहीं कहीं कोई समस्या आती हैंगी जिनको हमारे कर्मचारी ठीक कर देते हैंगे। कहीं बड़ी समस्या होती है तो हमारे पास ड्रेनेज की गाड़ी है, मशीन है, हम उससे भी ठीक करते हैंगे गर्मी के समय। लेकिन एक ज़रूर हम प्रयास करेंगे कि सारे जोन वाइज हम रिक्शा देकर और जो गाद जो सिल्ड जमा होती हैगी उस सिल्ड को निकाल के और बारिश में और ठंड में ये तकलीफ़ें नहीं आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जाहिर सी बात है कि बलराम वर्मा जी को अच्छा खासा अनुभव है इस विभाग का। उनके बड़े भाई मधु वर्मा जी इस विभाग को सफलतापूर्वक देख चुके हैं और इसी का फायदा बलराम वर्मा जी को भी इस बार मिलता दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन गजेंद्र सिसोदिया के साथ मैं बालकृष्ण मुले, डीजी न्यूज़ इंदौर।